हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स में एमएल अग्रवाल बुक में से इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए एमएल अग्रवाल बुक में से इंडिसेस एंड लॉगरिथम का फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें इसको सॉल्व करना है और हमें देखना है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है 5 and 1/16 होल पावर -3/4। ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 81 अपॉन में 16 होल पावर है -3/4। अब ये जो पावर है ये नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल करना होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन में 81 होल पावर 3/4 राइट। अब यहाँ पर जो हमें पावर गिवन है इसमें डिनोमिनेटर में 4 है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हमें जो अंदर वैल्यूज़ गिवन है इनको भी हम 4 की पावर में कन्वर्ट करें। तो कैसे करेंगे, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 राइट, और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और होल पावर है हमारा 3/4। अब दोनों की पावर को एक साथ कर लेते हैं, 2/3 ये पावर हमारा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3/4, 4 से 4 को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गया 2/3 होल पावर 3 राइट। अब दोनों की पावर को अलग करते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 27 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 8/27। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी राइट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कभी रूट के अंदर हमें कोई नंबर गिवन है राइट, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं 1/n इस तरह से। तो अगर मान लीजिए रूट के अंदर मुझे 3 गिवन है तो मैं उसको लिखूंगी 1/3। अगर रूट के अंदर 4 गिवन है तो मैं उसको लिखूंगी 1/4 राइट। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वो है √4, यहाँ पर 3 और 2 की पावर 2 राइट। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको 1/3 राइट। और इसको कैसे लिख सकते हैं 1/4 राइट। तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू में 1/3 इंटू में 1/4 राइट। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 4 को, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा राइट। तो ये बन गया 2 की पावर 1/3 और 1/2। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/6 और ऑप्शन कौन सा है ये, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ 2, यहाँ पर 4, फिर है 2, रूट के अंदर है 12 और यहाँ पर है 32 राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी इस तरह से लिखा होगा तो उसका मतलब 1/n होता है राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, इसको 2 की पावर 1/4 और इसको लिख सकते हैं 32 होल पावर 1/12 राइट। अब 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1/3, 2 की पावर 1/4, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 राइट। ये हो गया 1/12 राइट। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है। तो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4, यहाँ पर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/12 राइट। चलिए अब 2 यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा हमारा
12। तो 3 से डिवाइड किया, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, राइट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 2 की पावर, ऐड करेंगे ये हो जाएगा 12 अपॉन में 12। तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 आ जाएगा, सिर्फ 1। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2। तो हमारा आंसर आ गया है 2 और ऑप्शन में ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। अब 81 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2, राइट, 9 की पावर 2। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 पावर है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 9 होल पावर माइनस में 4, राइट। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर इस तरह से लिखा होगा तो हम उसको 1/n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रूट में जो 4 दिया हुआ है उसको हम 1/4 लिख सकते हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग 9 माइनस 4 ये पावर है और इसको हम लिख सकते हैं 1/4, राइट, 1/4। तो यहाँ से 4 से 4 को हम कैंसिल कर देते हैं, क्या बचेगा 9 की पावर -1, 9 की पावर -1। और इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 9 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/9, 1/9। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 256 होल पावर हमें गिवन है 0.16 इंटू में 256 और यहाँ पावर गिवन है 0.09, राइट। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, राइट, बेस सेम है और बीच में है इंटू का साइन, तो इसका मतलब पावर ऐड हो जाएगी, राइट। जैसे कि मान लीजिए a की पावर m इंटू में a की पावर n, प्रॉपर्टी क्या कहती है, पावर को ऐड कर दीजिए, राइट। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 256 0.16 प्लस 0.09, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, राइट। अच्छा, आगे सॉल्व करते हैं। 256 है, इसको हम लिख सकते हैं 25/100, 25/100, राइट। डिवाइड कर दें तो यहाँ आ जाएगा 1/4, 1/4। तो हमारे पास आ गया है 256 होल पावर 1/4, 1/4, राइट। अब यहाँ पर पावर 4 में है तो हम ट्राई करेंगे कि 256 को इस तरह से लिखें कि इसमें पावर 4 आ जाए, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4, क्योंकि 4 की पावर 4 256 होता है, राइट। तो अब यहाँ पर 4 इंटू में 1/4, तो 4 से 4 को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 का मतलब 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमें 4 दिया हुआ है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से किसकी वैल्यू जो है x के इक्वल होगी, राइट। अब x लाने का मतलब क्या हुआ, x लाने का मतलब हुआ कि पावर जो है ना, पावर हमारी 1 होनी चाहिए, पावर 1। अब फर्स्ट जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी सॉल्व करने के बाद इसकी जो पावर है 1 नहीं हो सकती। चलिए बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग x की पावर 4, यहाँ पर हमें गिवन है 1/3 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बताया था ना, इसको हम 1/12 लिख सकते हैं, 1/12। अब यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आ गया x की पावर 1/9, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 1/9, तो मतलब बी ऑप्शन जो है वो x के इक्वल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, देखिए x³, इसका मतलब क्या होगा, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 है, राइट। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है और इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2 इंटू में यहाँ पर क्या है 2/3, 2/3, राइट। x³ था, इसका मतलब 1/2 होता है,
बाहर हमें 2/3 दिया हुआ है। चलिए अब देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, पावर क्या आ गई है, x की पावर 1 आ गई है। और हमें यही तो चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी होगा। डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटू में दिया हुआ है। अगर इंटू में होता है, अगर बेस सेम है और इंटू में है तो पावर ऐड होती है, पावर ऐड। अब 12/7 और 7/12 को अब ऐड कर लीजिए, 1 तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ है हमारे पास log a, ये है b और यहाँ पर है x, राइट। तो यहाँ पे जो a है, यहाँ पे जो a है ये है हमारा बेस, राइट, ये है हमारा बेस और ये है हमारी पावर, ये होती है पावर, राइट। और ये है हमारा आर्ग्यूमेंट। आप अभी के लिए इसको मान लीजिए कि आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, राइट। इसको आप आंसर मान लीजिए, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो अब अगर इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये बेस है, राइट। तो ये हो गया बेस। अब इसकी पावर चाहिए हमें, पावर क्या है, ये हमारा x हो जाएगा। और इक्वल टू में इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, हमारा आंसर है b, हमारा आंसर है b। तो इस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। आगे अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही लॉग फंक्शन को, लॉग जो हमें गिवन होगा उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर इसको ध्यान से समझ लीजिए। जब भी हमें इस तरह से लॉग में कोई वैल्यू गिवन होगी, बेस, ये हमारा बेस हो गया, इक्वल टू में जो होता है वो होता है पावर, और यहाँ जो लिखा होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वल टू में आता है, मतलब ये आंसर होता है। अगर लॉग, जैसे ये लॉग है, ये बेस है, राइट, यहाँ पर b है, यहाँ पर x है, और इसको अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, बेस के ऊपर पावर और इक्वल टू में आंसर, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, राइट। बस ये ध्यान रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है लॉग, बेस में है √3, 27 और इक्वल टू में x, राइट। इसको इंडेक्स फॉर्म में, मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेस क्या है, √3, पावर क्या आ जाएगी x, और इक्वल टू में 27, राइट। अब यहाँ पर रूट है, रूट का मतलब होता है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, ठीक है। तो 3, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कहीं पर इस तरह से n लिखा होगा रूट के अंदर तो वो हमारा 1/n होगा, राइट। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो हमारा 1/2 होता है, राइट। और अगर हमारे पास ऐसे यहाँ पर 3 है तो हम इसको 1/3 लिखेंगे, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब 1/2 और बाहर पावर क्या है x, इक्वल टू 27, राइट। 27 को हम 3 की पावर में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, राइट। अब दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x/2 हो गया और यहाँ 3 की पावर 3। अब देखिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर बेस इक्वल हो, अगर बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होती है, राइट। तो यहाँ पर x/2 जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, x/2 जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x = 2 इंटू में 3, तो मेरी x की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी, x की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। और ऑप्शन में 6 हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। आपके सामने लॉग का एक क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है यहाँ पर log 27 टू द बेस √3 = x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 टू द बेस √3 = x। अब log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम पावर को आगे ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 log 3 टू द बेस √3 = x। अब हमें बेस को और इसको सेम करना है, तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं √3 होल पावर 2, राइट। तो अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पावर आगे आ जाएगी, तो 3 इंटू में 2 और यहाँ रह जाएगा log √3 टू द बेस √3 और इक्वल टू में x, और ये हो जाएगा हमारा 1 और ये है 6,
तो x की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी, ऑप्शन सी। आइए अब 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ़ log 0.04 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने कैसे बताया था, देखिए यहाँ पर है log, बेस में है a और यहाँ पर b और ये इक्वल टू x, राइट। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस क्या है हमारा a, पावर क्या है x और इक्वल टू में यहाँ पर हम b लिखेंगे, राइट। तो चलिए इसको भी इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर बेस क्या है 5, पावर क्या है x इक्वल टू 0.04, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 5 की पावर x 0.04 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/100, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट। डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो यहाँ पर 1/25 आ जाएगा, राइट। अब 5 की पावर x 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो पावर मेरी नेगेटिव में हो जाएगी, पावर नेगेटिव में हो गई है, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर -2, राइट। बेस इक्वल है, यहाँ पर बेस इक्वल है, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर बेस इक्वल होगी तो पावर भी इक्वल होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू -2, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -2। ऑप्शन में -2 हमें दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए लॉग के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है log 0.04 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 0.04 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 4/100, राइट, और बेस में है 5। अब 4/100 अगर मैं डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/25, राइट। अब 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए log 1/5 बेस 5, राइट, इक्वल टू x। अब इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5⁻², राइट। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है लॉग की, कि हम पावर को आगे ले जा सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा -2 log 5 टू द बेस 5 इक्वल टू x, और ये होता है हमारा 1, तो -2 इंटू में 1 इज इक्वल टू x, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -2, राइट। आइए अब 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ़ log 64 टू द बेस 0.5 इज इक्वल टू x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है log 64 बेस में है 0.5 इक्वल टू x। अब इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, log बेस में a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर अगर x है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर x b, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो हमें इसको भी ऐसे ही लिखना है। बेस क्या है 0.5, पावर क्या है x, इक्वल टू में क्या लिखेंगे 64, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 होल पावर x, ये हो गया 64। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 5 से डिवाइड किया, नीचे आ जाएगा 2, राइट। तो अब इस 2 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो इसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी, राइट। और यहाँ पर हमें x गिवन है, यहाँ पे 2 है बेस में, तो हमें 64 को भी बेस में 2 लाना होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं 64 को, 2 की पावर 6, राइट, 2 की पावर 6, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया है 2 की पावर -x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, तो यहाँ पर -x जो होगा वो 6 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो -6 हो जाएगी, x की वैल्यू -6। तो ऑप्शन में ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए अब 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ़ log x टू द बेस, देखिए यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 5 दिया हुआ है और इक्वल टू में दिया हुआ है -3, हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो log बेस में दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5 x इक्वल टू -3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब log बेस में a, यहाँ पर b है और यहाँ पर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर x और यहाँ पर b, राइट। इसको भी ऐसे लिखना है। बेस क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5, पावर क्या है -3 और इक्वल टू में x, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर है 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3, बताया था ना, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं और इनटू में -3 इक्वल टू में x, राइट। तो अब 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 की पावर -1 इक्वल टू में x। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव करने के लिए 5 को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ गई है 1/5 और ऑप्शन में हमें 1/5 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ log 3x + 1 इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मुझे गिवन है log 3x + 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर log में हमें बेस गिवन नहीं है, तो अगर कभी log में बेस गिवन ना हो तो वहाँ पर हमेशा बेस जो होता है वो 10 होता है, हम वहाँ पर बेस जो है वो 10 ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर log के साथ कभी भी हमें बेस गिवन नहीं होता तो वहाँ पर हमारा बेस जो होता है वो 10 होता है, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, log बेस में है a और यहाँ पर है b और इक्वल टू x, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, a की पावर x इज इक्वल टू b, इस तरह से लिखेंगे, राइट। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर बेस क्या है 10, पावर क्या हो जाएगी 2, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3x प्लस में 1, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 100, यहाँ आ गया 3x प्लस में 100, इस 1 को इस साइड यहाँ लेके जाएंगे, ये हो गया 3x, 99 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99/3, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। तो x की वैल्यू आ गई है 33, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 33, मीन्स ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर होगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 + log 0.01 टू बेस 10 की, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू निकालनी है हमें 2 + log 0.01 टू बेस 10 की, है ना। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी ना वो होगा x, हमने x मान लिया, राइट। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो log को यहीं रहने देते हैं, log बेस में है 10, 0.01 x और इस 2 को हम इस साइड ले आते हैं, राइट। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस क्या है 10, पावर क्या आ जाएगी x माइनस में 2, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0.01, राइट। तो 10 की पावर x माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं 1/100, राइट। अब 1/100 को कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, राइट। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है नेगेटिव में आ जाएगी, प्रॉपर्टी यही कहती है, राइट। तो हमारे पास आ गया 10 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 की पावर -2, राइट। अब बेस क्योंकि इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास x माइनस 2 जो है वो इक्वल आ जाएगा -2 के, राइट। तो x इज इक्वल टू -2 + 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0, तो हमारा आंसर आ गया 0 और ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13,
हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है log 8 माइनस log 2 अपॉन log 32 की, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। log 8 माइनस log 2 अपॉन में log 32, इसको सॉल्व करना है। तो 8 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 माइनस में log 2 अपॉन में log 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, राइट। अच्छा, अब यहाँ से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम पावर को आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 log 2 माइनस में log 2 अपॉन में 5 log 2, राइट। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम पावर को आगे ले गए हैं। अब देखिए 3 log 2 में से 1 log 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 log 2 अपॉन में क्या है 5 log 2, राइट। अब log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2/5, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब 14 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 0.000378। अब हमें log के इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जस्ट आफ्टर द डेसिमल प्लस 1। मतलब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर काउंट करना है कि डेसिमल के जस्ट बाद कितने ज़ीरोज़ हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जस्ट आफ्टर द डेसिमल, हमें वो नंबर काउंट करना है, उसमें +1 करना है, राइट। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए बाहर माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जस्ट आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल के बाद कितनी ज़ीरोज़ हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, उसमें +1 करना है, तो ये हो जाएगा -4, राइट। और इसको हम इस तरह से ना लिखकर 4 के ऊपर बार इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर log के इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 4 के ऊपर ये बार, राइट। तो इसका मतलब ऑप्शन में है हमारा डी, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 48.75, हमें log 48.75 का कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो log के साथ नंबर है ये जो है, अगर मैं इसको n मान लूँ, अगर मैं इसको n मान लेती हूँ तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 1 है। n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है। n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर n की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 में जो फॉर्मूला लगाया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक को निकालेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर मुझे कैरेक्टरिस्टिक निकालना है log 48.75 का, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको n मान लूँ तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर 1 से बड़ा नंबर होता है तो हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल -1, राइट। और अगर इसकी वैल्यू 1 से कम होती है, छोटी होती है, तब हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताया है, राइट। तो अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट में कितने डिजिट्स हैं हमें वो काउंट करना है। डेसिमल के लेफ्ट में 2 डिजिट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 माइनस में 1, तो यहाँ पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 1। यहाँ पर जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 1, और ऑप्शन में 1 हमें गिवन है ए में, तो हमारा आंसर होगा ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी होती है या 1 के इक्वल होती है तो उस केस में हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट में कितने डिजिट्स हैं उन्हें काउंट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 है और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो इससे हमारे पास उसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब 16 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ़ log 325.6 इज इक्वल टू 2.5127, देन हमें log निकालना है 0.03256 का, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए
अगर आप ध्यान से देखें, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है और हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों में, लॉग के इन दोनों नंबर में डिजिट्स जो हैं वो सेम है। देखिए यहाँ पर भी लॉग के इस नंबर में 3, 2, 5, 6 है और हमें जिस नंबर का लॉग निकालना है उसमें भी डिजिट सेम है। यहाँ पर भी 3, 2, 5, 6। अगर कभी ऐसा हो कि हमें लॉग में एक नंबर का लॉग दिया हुआ हो और हमें दूसरे नंबर का लॉग निकालना हो, लेकिन वो नंबर बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जैसे गिवन नंबर का है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों का मैंटिसा सेम होगा, दोनों का मैंटिसा सेम होगा। तो यहाँ पर इस लॉग का जो ये नंबर है, इसमें इसकी जो वैल्यू आई है 2.5127, इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 और मैंटिसा क्या है 0.5127, राइट। तो इसका और इसका मैंटिसा सेम होगा, राइट। अब मुझे लॉग में इसका लॉग निकालना है। इस नंबर का लॉग जब भी हम किसी नंबर का निकालते हैं तो लॉग की वैल्यू में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है मैंटिसा। जैसे ये लॉग, इस नंबर का लॉग हमने निकाला, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, तो यहाँ पर इसके दो पार्ट्स हैं, एक है कैरेक्टरिस्टिक जो कि है 2 और ये वाला पार्ट है मैंटिसा। तो अगर मुझे इसका लॉग निकालना है तो यहाँ पर भी मुझे दो पार्ट्स चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। मैंटिसा तो इसकी जैसे ही होगा सेम, तो यहाँ पर मैंटिसा हो जाएगा 0.5127, ये तो हो गया मैंटिसा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैंने आपको क्या कहा था, ये देखिए ये हमारी n की वैल्यू है, राइट, ये हमारी n की वैल्यू है। अगर n की वैल्यू लेस देन 1 हो, जैसे कि यहाँ पर ये लेस देन 1 है, तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये काउंट करना है कि डेसिमल के जस्ट बाद नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, ओनली 1, राइट। तो यहाँ पर लगाया माइनस, एक ही ज़ीरो है, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आ गया है मेरा -2, मैंटिसा है 0.5127, राइट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के ऊपर ऐसे बार प्लस 0.5127, तो इस नंबर का लॉग हो गया है 2 बार 0.5127 और ऑप्शन में ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मीन्स लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह सॉल्व होगा। तो आई होप आपको तब ये और डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आइए अब क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ लॉग 0.0007392 इज इक्वल टू -3.1313, देन हमें इस नंबर का लॉग निकालना है। लॉग 73.92 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब लॉग, इस नंबर का लॉग निकालने के लिए हमें इसके दो पार्ट्स निकालने होंगे, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा इसका मैंटिसा। अब मैंटिसा जो होगा, इस नंबर का जो मैंटिसा होगा वो इस नंबर का जो मैंटिसा होगा बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही नंबर में, देखिए यहाँ जो दोनों नंबर हैं दोनों में जो डिजिट्स हैं वो सेम है, 7392 और यहाँ पर भी 7392 है, राइट। तो इसका मतलब जो इसका मैंटिसा होगा वही इसका मैंटिसा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए -3 है और पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद 1313 है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो इसका मैंटिसा यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये पॉजिटिव नहीं है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर गिवन है लॉग 0.0007392, राइट। और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये कैसे होगा, -3 प्लस में नहीं आएगा, ये देखिए नेगेटिव में आएगा, राइट। -3 में जब मैं इसको ऐड करूँगी, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, -3 में जब मैं इसको ऐड करूँगी तभी तो ये बनेगा, राइट। तो यहाँ पर ये है -3 माइनस 0.1313, राइट। तो ये जो है ना, अभी मेरा ये मैंटिसा नहीं है क्योंकि मैंटिसा पॉजिटिव होना चाहिए, मैंटिसा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मुझे इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है, -1 करना है, +1 करना है, राइट। -1 करना है और +1 करना है। यहाँ पर हमने क्या किया है,
मैंटिसा को पॉजिटिव करने के लिए -1 + 1 कर दिया। अब इसको ऐड कर देते हैं, ये -4 + 7 8 6 8.0 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये पॉजिटिव हो चुका है, राइट। तो ये है अब इस नंबर का मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका -4, राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, 4 के ऊपर बार 0.8687। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो अब चेंज होकर इसकी वैल्यू हो गई है, 4 के ऊपर बार है 8687, इसकी वैल्यू भी हो गई है, राइट। चलिए अब जिसका हमें लॉग निकालना है वो नंबर लिखते हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू हमारी ये आ चुकी है, ठीक है। तो मैंटिसा क्या है इसका 0.8687। चलिए अब इसकी बात करते हैं, लॉग 73.92, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पर मुझे इसके 2 पार्ट निकालने हैं। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2 पार्ट निकालने हैं, एक निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा निकालना है मैंटिसा, राइट। मैंटिसा हम निकाल चुके हैं, जो इसका मैंटिसा होगा वही इसका मैंटिसा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8687, राइट। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहले मुझे क्या देखना है, लॉग के साथ जो नंबर है वो n जो है वो >1 है या <1 है। तो यहाँ पर ये >1 है, राइट। n की जो वैल्यू है ये >1 है। तो इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे चेक करते हैं, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, राइट। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से 1 को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ आ गया 1 + 0.8687, तो ये हो गया 1.8687। तो ये आ गया है इस नंबर का लॉग, और ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो ये होगा इसका आंसर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, अच्छे से समझिए, आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा जब आपको पता हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैंटिसा क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकाला जाता है और मैंटिसा कैसे निकाला जाता है, राइट। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी MCQs करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।